हे एवरीवन। पिछले वीडियो के अंदर हमने कर्ता और कर्म कारक को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर आगे के जो कारक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही में हम इसके अंदर पीवाईक्यू और कुछ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। जैसे कि मैं कुछ एमसीक्यू यहाँ पे लेके आया हूँ, आपको यहाँ पे सॉल्व करूंगा और मैं पीवाईक्यू भी आपको बताऊंगा कि इसका पैटर्न कैसे क्या अपन को रखना है। और यदि आपको भी सॉल्यूशन चाहिए किसी भी पीवाईक्यू का और पीवाईक्यू पेपर चाहिए और मेरे जो नोट्स है, ये आपको सारे लेक्चर के नोट्स चाहिए, आपको ट्रिक चाहिए, तो आप मेरा एक मास्टर प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी आयूर बाई जीएस। आप इसके अंदर लेटेस्ट नोट्स यहाँ पे देखोगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखोगे और जो भी मैं गेस्ट पेपर निकालने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और इसके अंदर जो सारे ट्रिक्स है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो यहाँ पे मैं डालूंगा। इसलिए यदि आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करो। आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और आप सीधा मेरे से जुड़ सकते हो, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप एक ही नोट्स को ट्रिक के साथ में बार बार पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें मुंह पर याद हो जाती है। आप बार बार यदि इधर उधर के नोट्स पढ़ते हो तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो हम ये बिना देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं करण कारक। तो करण कारक के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। और इसका सूत्र क्या है? साधकतम करणम। ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो वह करण होता है। कि क्रिया को कार्य करने के अंदर जो भी एक्स वाई जेड जो सहायता कर रहा है वो क्या है? यहाँ पे करण कारक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि राम बाणेन रावणम हंति, यानी कि राम जो है बाण से रावण को मारता है। अब यहाँ पे रावण को मारने के अंदर किसकी भूमिका है? बाण की है कि नहीं? यही यहाँ पे साधन के रूप में यूज हो रहा है। तो इस बाण बाण के अंदर हमने तृतीय विभक्ति यूज की है। क्यों की है? क्योंकि ये यहाँ पे अपन का हेल्प कर रहा है, ये यहाँ पे क्रिया की सिद्धि में सहायक है। तो जो भी क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है उसमें हम तृतीय विभक्ति का यूज करते हैं। ये इस सूत्र का मतलब है। उसके बाद हम इसके करण कारक के रूल्स वहाँ पे पढ़ते हैं। तो जितने मैं आपको रूल बता रहा हूँ उतने सफिशियंट है, उतने काफ़ी है। यदि आपको और भी रूल पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे अपनी बुक के अंदर देखो, बट मेरे को जितना लग रहा है हम ये जितने भी रूल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी एसएक्यू तो आपका 1 मिनट के अंदर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। जो एमसीक्यू होते हैं उसमें 3 से 4 होते हैं एमसीक्यू, वो यहाँ पे अपने रूल से सीधे आते हैं, इसलिए मैं सारे आपको रूल पढ़ा रहा हूँ और इस रूल से बाहर नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले अपना रूल है कि यदि कहीं पे भी आपको सेंटेंस के अंदर सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम ये वर्ड दिख जाए तो उसके योग में अपन को तृतीय विभक्ति यूज करना है। जैसे कि पिता पुत्रन सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ पे सह वर्ड आ गया, आपको कहीं पे भी दिख जाए ऐसे वर्ड तो आपको सीधा यहाँ पे तृतीय विभक्ति यूज करनी है। अब कारक पढ़ने से पहले इसलिए मैंने आपको शब्द रूप पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि बिना शब्द रूप के कारक इम्पॉसिबल है। इसलिए यदि आपने अभी तक मेरा शब्द रूप का वीडियो नहीं देखा है तो आप सीधा पहले वहाँ पे शब्द रूप का वीडियो देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी ट्रिक डाल रखी है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे रूल है येन अंग विकार, विकृत अंग के योग में हम तृतीय विभक्ति यूज करते हैं। यानी कि जहाँ पे भी विकृत अवस्था है, हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, कान से नाक से कुछ भी वहाँ पे यदि अंग विकृत हो तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति हम यूज करते हैं। जैसे स कर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बह रहा है, तो कर्ण के अंदर हमने कौन सी यूज की है? तृतीया। दीपक पादेन खज अस्ति, दीपक पैर से लंगड़ा है, पैर के अंदर हमने तृतीय विभक्ति। ये भी यहाँ पे नेत्राभ्याम में तृतीय विभक्ति। कंप्लीट। इसके बाद अपना तीसरा रूल है जिस चिन्ह से किसी का ज्ञान हो, यानी कि हम किसी उसके बाहरी रूप से अपन देख के बता सकते हैं कि वो ये है, वो राजा है, कि वो गरीब है, कि वो अमीर है। ये हम उसके बाहर की जो वेशभूषा होती है या कुछ भी चीज जो होती है वो अपन को एक आइडेंटिफाई करा देती है कि हाँ ये है। तो उसके अंदर अपन को तृतीय विभक्ति यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि वेसेण राजा गाये थे, यानी कि वैसे से राजा को पहचाना जा सकता है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। जो वैसे होते हैं, जो कपड़े होते हैं मुकुट होते हैं उनसे हम पहचान सकते हैं कि ये राजा है। से जटा भी तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, बिल्कुल सही है। यदि किसी की जटाएं ज्यादा है तो अपन सीधा यही बोलते हैं कि ये साधु है, ये तपस्वी है। कंप्लीट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू आता है कि पृथक, विना और नाना शब्द, यदि ये 3 वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए, पृथक विना और नाना,
तो वहाँ पे अपन को तृतीय विभक्ति यूज करनी है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, गुरुना विना विद्या न भवति, गुरु के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पे विना शब्द आ गया, तो अपन को गुरुना में तृतीय विभक्ति। अब किसी किसी को यही डाउट होता है कि यहाँ पे गुरुना है, यहाँ पे तृतीय में मैंने जलयन यूज किया है, तो क्यों किया है, ये मेरा शब्द रूप में मैंने आपको बता रखा है सब कुछ। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, जलयन विना मत्स्य न जीवंती, जल के बिना मछली नहीं जीवित रहती है। ना विना आ गया तो अपन को तृतीय विभक्ति यूज करनी है। अगला रूल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा एमसीक्यू देखने को मिलता है। निषेध अर्थक अलम, निषेध के अर्थ में हम अलम में तृतीय विभक्ति का यूज करते हैं। अलम का मतलब मना करना नहीं होता है, बट अलम का हम यूज अलग अलग रूप में करते हैं, क्योंकि ये आगे भी अलम देखने को मिलेगा। बट जहाँ पे निषेध के रूप में यदि कर रहे हैं कोई चीजें, जहाँ पे कुछ चीजें मना के रूप में किया जा रहा है, तो वहां पे अपन को तृतीय विभक्ति यूज करना है। जैसे अलम कलहन, कलह मत करो, तो यहाँ पे मना कर रहा है कि नहीं कि भाई कलह मत करो, तो वहां पे हमने इसके अंदर यहाँ पे तृतीय विभक्ति यूज की है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी के साथ तुलना करना, जिस शब्द से तुलना करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति हम यूज करते हैं। अब किसी के साथ यहाँ पे आपको तुलना किया जा रहा है कि वो उसके जैसा है, तो यदि कहीं पे भी आपको तुलना के रूप में देखने को मिले तो आप तृतीय विभक्ति यूज कर दो। जैसे सीताया मुख चंद्रेण तुल्यम अस्ति, यानी कि सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे किससे तुलना अपन कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, तो चंद्रमा के अंदर तृतीय विभक्ति यूज करना है। उसके बाद है प्रकृति आकृति क्रिया विशेषण शब्द में आपको कुछ भी क्रिया विशेषण शब्द दिखे, प्रकृति आकृति विकृति, तो वहां पे आपको तृतीय विभक्ति यूज करना है। जैसे प्रियंका प्रकृति साधु अस्ति, यानी कि प्रियंका जो अपनी प्रकृति से बहुत ही सात्विक है, बहुत ही साधु है। क्रिया विशेषण शब्द आ गया, तो क्रिया विशेषण शब्द के अंदर अपन को तृतीय विभक्ति यूज करना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है श्रेया आकृत्या सुंदर अस्ति, यानी कि श्रेया आकृति से बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे आकृति क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, अंदर अपन को तृतीय विभक्ति यूज करना है। उसके बाद है कार्य की समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के अंदर अपन तृतीय विभक्ति यूज करते हैं। लेकिन सर आपने तो ये बताया है कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के अंदर हम द्वितीय विभक्ति भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर आपको बता रखा है। लेकिन वो वाले जो कालवाचक शब्द थे वो अलग थे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्य की समाप्ति पे या फल की प्राप्ति के अर्थ में यदि कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को तृतीय विभक्ति यूज करनी है, नहीं तो द्वितीय विभक्ति यूज करनी है। जैसे कि से मासेन संस्कृतम शिक्षितम, यानी कि उसने महीने भर में संस्कृत सीख ली, तो ये कार्य की समाप्ति हुई कि नहीं, तो यहाँ पे मास के अंदर यहाँ पे अपने तृतीय विभक्ति यूज किया है। ये अपना तृतीयकरण कारक हो गया है। आपको बस इतना ही करना है, ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही से एमसीक्यू आने वाले हैं। उसके बाद है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसका सूत्र क्या है, कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम। इसका मतलब क्या है कि कर्मणा कर्म के द्वारा, यम मतलब जिस व्यक्ति को, अभिप्रेति यानी कि कर्ता प्रसन्न करता है, यानी कि कर्म के द्वारा जिस व्यक्ति को कर्ता प्रसन्न कर रहा है, उसके अंदर अपन को चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है। जैसे स विप्राय गाम ददती, वह ब्राह्मण को गाय दान देता है। क्या दान दे रहा है यहाँ पे, गाय। तो खुश किसको कर रहा है, वह ब्राह्मण को कर रहा है कि नहीं, तो ब्राह्मण में अपन को यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको खुश किया जा रहा है, कर्म के द्वारा जिसको भी कर्ता प्रसन्न कर रहा है उसके अंदर अपन को चतुर्थी विभक्ति यूज करना है, ये उसका सूत्र ही है। इसके भी कुछ रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन को चाहना के योग में, स्प्रह के योग में चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है। सा पुष्पे पे स्पृहति, यानी कि वह पुष्प की इच्छा रखता है। किसी को चाहने के अर्थ में यदि कहीं पे भी आपको ये वाला वर्ड दिख जाए, तो आप सीधा यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगा दो। दूसरा है इंपॉर्टेंट, नम स्वस्तिक स्वाहा स्वदा अलम वसट। कहीं पे भी आपको ये वाले वर्ड दिख जाए तो आपको चतुर्थी विभक्ति बिना सोचे समझे यूज कर देना। लेकिन सर आपने तो अलम का अभी ऊपर कुछ अलग बताया कि उसके अंदर हमने तृतीय विभक्ति यूज करनी है, तो मैंने वहां पे क्या बताया आपको कि यदि अलम का यूज मना के रूप में हो रहा है, कहीं पे भी आपको मना किया जा रहा है, तो वहां पे अपन को तृतीय विभक्ति यूज करनी है। और यहाँ पे जो इस अलम का यूज है वो पर्याप्त के रूप में कर रहे हैं,
तो जहाँ पे भी पर्याप्त के रूप में अपन अलम का यूज करते हैं वहां पे अपन को चतुर्थी यूज करना है। अलम देखते ही सीधा आप तृतीया मत कर देना, थोड़ा सा देखना सेंटेंस को और सोचना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल कुछ देखता हूँ यहाँ पे कि हरिये नम, नम आ गया तो ये हरिये के अंदर चतुर्थी। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, चतुर्थी। अग्ने स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, चतुर्थी। पितृभ्य स्वधा, स्वधा आ गया चतुर्थी। अलम आ गया, बट यहाँ पे क्या है कि पर्याप्त के रूप में हो रहा है, यानी कि दैत्यभ्य हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। यहाँ पे कुछ भी मना के रूप में नहीं हो रहा है, पर्याप्त के लिए हो रहा है, तो पर्याप्त के रूप में अपन को चतुर्थी यूज करना है। उसके बाद वसट, वसट का मतलब होता है आहुति, इंद्र के लिए आहुति यानी कि इंद्राय वसट। इसके बाद है रुचि धातु, यदि आपको दिखे जहाँ पे भी रोच धातु आपको दिख जाए तो उसके योग में अपन को चतुर्थी यूज करनी है। जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति यूज करना है। आपको ये वाला धातु दिख जाए तो चतुर्थी यूज। जैसे एग्जाम्पल देखो, भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो यहाँ पे रोच धातु आ गया ना, और इसमें यहाँ पे अच्छे के योग में है, तो यहाँ पे अपन को चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है। जैसे कि बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू पसंद है, तो बालकाय के अंदर अपन को कौन सी विभक्ति यूज करनी है? चतुर्थी। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे रोच धातु आया है, जो कि वस्तु अच्छी लगती है किसी को, तो वहाँ पे रुचि रोच धातु यदि आ जाए तो बस आपको चतुर्थी विभक्ति यूज करना है। उसके बाद में कुछ आपको ऐसी धातु दिखे जैसे कि क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, ध्रुव यानी कि द्रोह करना, ईर्ष्या और असू यानी कि जलना, तो यहाँ पे ये वाली आपको धातु दिखे तो आपको सीधा चतुर्थी यूज करनी है। जैसे गुरु शिष्याय क्रुध्यति, क्रुद्ध आ गया तो यहाँ पे चतुर्थी। सेवक नरपाय दुहति, सेवक राजा से द्रोह करता है, चतुर्थी। उसके बाद है कि धारी धातु यदि आपका आ जाए, धारी मतलब कि कर्ज देने वाला, तो उसके अर्थ में भी अपन चतुर्थी यूज करना है। जैसे कि राम रमेशाय सतम धार्यति, जो राम है वो रमेश का 100 रुपए का ऋणी है, क्योंकि रमेश ने जो है राम को 100 रुपए का कर्ज दिया है। तो यहाँ पे कौन सा धातु आ रखा है? धार्यति, तो अपन को कौन सा रमेश के अंदर यूज करना है? चतुर्थी, क्योंकि यहाँ पे कर्ज देने वाला जो होता है उसमें अपन को चतुर्थी यूज करनी है। तो कर्ज कौन दे रहा है? रमेश। ले कौन रहा है? राम। हित के योग में जो है चतुर्थी यूज करनी है। कहीं पे भी हित हो रहा हो तो वहां पे चतुर्थी यूज करो। ब्राह्मणाय हितम कार्य कुरु, ब्राह्मण के लिए हितकारी कार्य करो, तो कहीं पे भी हित आ जाए तो यहाँ पे चतुर्थी। अब ये हो गया अपना संप्रदान कारक। लेकिन सर हमको तो कुछ याद नहीं होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ संप्रदान कारक याद करने के लिए। आपको बस स्टोरी दिमाग के अंदर रखना है। कोई भी एक लड़का है और कोई भी एक लड़की। अब लड़का जो है पहली बार लड़की को देखता है तो वो धीरे धीरे उसको चाहने लगता है। तो चाहना हो गया पहला इस पर। उसके बाद वो क्या करता है कि वो भगवान से प्रार्थना करता रहता लड़का कि वो लड़की मेरे को मिल जाए। तो वो क्या करता है? नम यानी कि नमस्कार करता है भगवान को, स्वास्तिक स्वाहा करता है, भगवान को आहुति देता है ना। और स्वदा, ऐसे कुछ वर्ड आपको ये याद हो जाएंगे कि नम स्वास्तिक स्वाहा स्वदा और आहुति देना, वसट। और अलम तो आपको याद रखना ही अलग से है ना। तो ये जो ऐसे वर्ड आ जाए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो मेरे को मिल जाए। उसके बाद उसकी जो है रुचि जो है उस लड़की के अंदर बढ़ती जाती है, यानी कि वो उसको और अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे रुच धातु के रूप में चतुर्थी। लेकिन लड़की उसको भाव नहीं देती, सीधी सी बात है। लड़की उसको मना कर देती है कि नहीं, आज से तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो उसको क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है, वो द्रोह करने लगता है, उसको उस लड़की से ईर्ष्या होने लगती है, वो जलने लगता है, असूई। तो ये वर्ड आपको दिख जाए तो सीधा सीधा यूज कर दो। अब उसने क्या किया कि लड़की के पीछे पैसे बर्बाद किए कि नहीं, तो पैसे बर्बाद करने पे उसको कर्ज लेना पड़ रहा है, धारी धातु आपको दिखे तो वहां पे चतुर्थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी का ऐसे मत करो, हित करो, तो हित के योग में भी चतुर्थी। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा कार्य कंप्लीट। ओके, अब हम देखते हैं अपदान कारक। तो अपदान कारक के अंदर पंचमी विभक्ति का यूज करते हैं, और इसका जो है सूत्र क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम, किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने के अर्थ में जो होता है। ध्रुवम पाए का मतलब ही होता है अलग होना। तो अलग होना, जिस वस्तु से हम अलग हो रहे हैं वो वस्तु अचल रहती है और हम जो है अलग हो जाते हैं, उसके योग में अपना अपदान कारक यूज होता है, पंचमी विभक्ति यूज होती है। एग्जाम्पल देखो,
रमेश ग्रामात आयाति, रमेश गांव से आता है। तो गांव से यहाँ पे अलग हो रहा है कि नहीं, तो ग्रामात के अंदर पंचमी। इसके भी कुछ रूल है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है। जहां पर भी जुगुप्सा यानी कि गणना करना, विराम और प्रमाद, ये 3 वर्ड आ जाए, जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, तो वहां पे अपन को पंचमी विभक्ति यूज करना है। तो मैं तो ये वाला जो रूल है वो ऐसे याद रखता था कि किसी से भी गणना मत करो। यदि आपको किसी से गणना होने लगे तो वहीं पे अपने आप को विराम कर दो, रुक जाओ, नहीं तो कुछ असावधानी हो जाएगी, कुछ घटना घटित हो जाएगी। ऐसे जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। उसके बाद है भय अर्थ वाली या रक्षा अर्थ वाले धातुओं के योग में अपन को पंचमी यूज करना है। जहाँ पे भी भय वाली धातु दिख जाए, जैसे कि बालक सर्पात विभेति, बालक सांप से डरता है। विभेति का मतलब ये वाला वर्ड आपको दिख जाए, विभेति का मतलब डरना, और रक्षति का मतलब की रक्षा करना, ये 2 वर्ड आपको दिख जाए तो आपको पंचमी यूज करना है। मैं ये कैसे याद रखता था, मैं एक वर्ड याद रखता था, नाग पंचमी। नाग पंचमी याद रखता था। नाग का मतलब कि सर्प और पंचमी मतलब कि पंचमी विभक्ति। अब मेरे को नाग से क्या लगता है, डर लगता है, तो मेरे को इससे क्या करनी पड़ेगी, रक्षा करनी पड़ेगी। तीसरा, जो जन्म देता है या उत्पत्ति करता है, जैसे कि ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण प्रजा की उत्पत्ति करता है। जैसे कि आयुर्वेद की उत्पत्ति स्वतः हुई है, तो वहां पे भी आपको पंचमी यूज करना है, क्योंकि वहां पे उसको वो उत्पत्ति वहां पे हो रही है। तो ये वाला अपना कंप्लीट। भू धातु के योग, भूव प्रभव, यानी कि भू धातु के योग में जहाँ कोई चीज उत्पन्न होती है वहां पे भी अपन को पंचमी यूज करना है। जहाँ पे भी आपको प्रभवती दिख जाए तो पंचमी, प्रभवती पंचमी। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं चीज़ बता दूं यहाँ पे, जैसे कि पृथक, वीना और नाना, यदि 3 वर्ड आपको दिख जाए तो वहां पे अपन को पंचमी यूज करना है। अरे सर, यहाँ पे तो आपने लिखा है कि तृतीया, द्वितीया और पंचमी तीनों यहाँ पे यूज करना है, तो बिल्कुल सही है ये। जहाँ पे भी आपको पृथक, वीना और नाना दिख जाए तो सबसे पहले तो देखो उस सेंटेंस के अंदर पंचमी है क्या। यदि पंचमी है तो पंचमी वहां पे लगा दो, नहीं तो तृतीया लगाओ, उसके बाद द्वितीय लगाओ। तो ये तीनों यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, धर्मात् वा विना कुत्र सुखम, धर्म के बिना सुख कहाँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो धर्मात् भी यूज किया है जो कि पंचमी है, धर्मेण भी यूज किया है जो कि तृतीय है, और धर्म भी यूज किया जो कि द्वितीय है। तो तीनों यहाँ पे यूज हो सकता है, विना के अर्थ में, पृथक के अर्थ में और नाना के अर्थ में। तो यहाँ पर अपना ये पंचमी विभक्ति वाला कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने आपको थोड़ा थोड़ी टिप्स के साथ में याद कराने की कोशिश की है। तो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, या जो मैंने बताया ऐसे भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद है अधिकरण कारक, जो सप्तमी विभक्ति अपन देखते हैं। षष्ठी मैंने यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि षष्ठी आप अपनी बुक से देखना। उसके बाद अधिकरण कारक जो सप्तमी विभक्ति यहाँ पे यूज होती है, आधारो अधिकरणम सप्त अधिकरणे चे, कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें स्थित क्रिया के आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। यानी कि कर्ता और कर्म का जो आधार होता है वो ही क्या है, अपना अधिकरण कारक है, जहाँ पे अपन को सप्तमी विभक्ति यूज करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल, वृक्षे काक तिष्ठति, वृक्ष पर कोहा बैठा है। अब कोहा कहाँ पर बैठा है, उसका आधार क्या है, वृक्ष, तो वृक्ष के अंदर अपन को सप्तमी विभक्ति यूज करनी है, ये उसका सूत्र ही है। उसके बाद कुछ यहाँ पे मैं आपको रूल बता रहा हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कि इस सप्तमी के अंदर आपको इतने रूल याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने सारे रूल याद करने की कोशिश की तो आप यहाँ पे सारे सब के अंदर कंफ्यूजन हो जाओगे। इसलिए मैंने कुछ ही रूल यहाँ पे उठाए, जैसे कि साधु और असाधु शब्द आपको कहीं पे भी दिखे, प्लस में ये निपुण शब्द भी दिखे, 3 वर्ड यदि आपको दिखे तो सीधा सीधा आप सप्तमी यूज कर दो। साधु कर्षणों मातृ, कर्षण माता के प्रति अच्छा है, तो साधु साधु आ गया ना, तो आपको यहाँ पे सप्तमी विभक्ति यूज करना है। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा आदि के द्वारा अनेक में से यदि किसी एक वस्तु की महत्ता बताई जाए, यानी कि बहुत सारे हमारे सामने यहाँ पे चीजें हैं, बट एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो उसके अंदर अपन को यहाँ पे सप्तमी विभक्ति यूज करना है। जैसे जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, जीवों में मानव श्रेष्ठ है। अब बहुत सारे लाखों करोड़ों यहाँ पे जीव है, बट उसमें से भी जो मानव है वो क्या है, श्रेष्ठ है, उनको यहाँ पे सप्तमी विभक्ति यूज करनी है। तो यहाँ पे मैंने जितना हो सकता है मेरे से, और जितना यहाँ पे सफिशियंट है आपके लिए, जो एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला, तो उतना मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है। आप बस इतने ही मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लो।
उसके बाद मैं इसी वीडियो के अंदर कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ, और साथ ही में हम यहाँ पे पीवाईक्यू भी देखेंगे कि इसको हम कैसे क्या सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यू आपके सीधा इसी पैटर्न पे आने वाले हैं, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न पे आएंगे। जैसे कि पहला ही एमसीक्यू है, स्पेस नमः। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि नमः जहाँ पे भी आपको दिख जाए, मैंने आपको ट्रिक के साथ भी याद कराया था ये वाला वर्ड, तो यहाँ पे अपन को चतुर्थी विभक्ति यूज करना है, सिवाय। उसके बाद है बाल विभेति। ओ, ये तो नाग पंचमी वाला है, यानी कि पंचमी के दिन मेरे को डर भी लगता है, इसलिए भगवान मेरी रक्षा करो। तो विभेति का मतलब डर, बालक डरते हैं, किससे डरते हैं? शेर से। तो यहाँ पे मेरे को पंचमी विभक्ति यूज करनी है। तो यहाँ पे हो गया सिंहात की बर्मरा स्पृहयंती। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे वर्ड यानी कि चाहने के अर्थ में ऊपर अभी आपको बताया है, तो उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है। बरमरा है ना, यहाँ पे ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे भैया यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद है पुत्र सह याति। सह वर्ड आ गया, तो सह किस में आता है? तृतीया जनकेन हो जाएगा। विना यहाँ पे हो गया, विना के योग में कौन सी यूज होता है? ये देखो, ये रहा पृथक विना नाना, तीनों यूज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो जो भी आपको वहाँ पे नीचे दिखे आप वहाँ पे लगा दो, द्वितीय तृतीय और चतुर्थी में। यहाँ पे कौन सी है? द्वितीय। उसके बाद स्वा वर्ड आ गया, तो चतुर्थी। कुछ यहाँ पे और है, जैसे कि स कान अस्ति। वह, अब नेत्र वर्ड अपन को यूज करना, वह नेत्र से अंधा है। तो यहाँ पे कुछ विकृति हुआ कि नहीं? विकृति के योग में तृतीया, तो नेत्रायण हो जाएगा। स्पेस परित वृक्षा संति। गांव के चारों ओर वृक्ष है, परित आ गया, तो परित है, अभित है, ये मैंने द्वितीय के अंदर आपको बताया है, तो ग्रामम द्वितीय हो गया यूज यहाँ पे। विना नर पशु तुल्य। तो विना के अर्थ में या तो आपको द्वितीय, तृतीया और पंचमी। डन। उसके बाद सीता सह वनम, से आ गया, से को देखते सीधे तृतीया। तो इस प्रकार से अपना एमसीक्यू आपको देखना है, सीधा आपको ऐसे ही एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको इतने सारे रूल पढ़ाए हैं, इसलिए मेरे आप जितने रूल्स है उतने पढ़ लो, सफिशियंट है। उसके बाद हम पीवाईक्यू 2025 को देखते हैं कि उसके अंदर वहाँ पे ऐसे क्यों होता है, वो कैसे पूछता है, और वो अपन को कैसे सॉल्व करना है, और उसका पैटर्न कैसे क्या रहने वाला है। एक ऐसे क्यों रहता है कि रेखांकिता नाम पदानाम कारक संबंध निश्चित कृत्वा। जिस पद के नीचे लाइन है वहाँ पे आपको कारक को संबंध बताना है, और उसमें उसका अर्थ भी यहाँ पे लिखना है। पूछा यहाँ पे दो ही है, बट मैं अपना पैटर्न यहाँ पे कुछ इस तरह से रखता हूँ कि मैं अगर लिखता तो कैसे लिखता है कि सबसे पहले तो वो शब्द लिखता है, उसके बाद उसके अंदर कौन सा कारक है वो लिखता है, उसके बाद उसमें कौन सी विभक्ति है, उसके बाद उसका अर्थ क्या है वो वहाँ पे लिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, पहला है कि बोधक रसनायान तिष्ठति। तो रसनायान के नीचे अंडरलाइन है, तो सबसे पहले मैंने ये वाला वर्ड मेंशन कर दिया। उसके बाद इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण है। तो यहाँ पे तो अपन सीधा सीधा पहचान सकते हैं, यदि आपको शब्द रूप आ रहा है तो, शब्द रूप आ रहा है तो आप सीधा यहाँ पे पहचान लो कि उसके अंदर कौन सी विभक्ति है, और विभक्ति के अकॉर्डिंग आप सीधा यहाँ पे कारक पे आ जाओ। जैसे कि यहाँ पे रसनायाम, तो यहाँ पे ये सप्तमी विभक्ति सीधा सीधा दिख रहा है, तो कारक कौन सा होगा? सप्तमी में अधिकरण होता है, सप्तमी होता है, इसका अर्थ हो गया रसना में, जीव में। उसके बाद दूसरा है स गुरुवे दक्षिणा ददाती। तो वह गुरु को दक्षिणा देता है, तो यहाँ पे गुरुवे आ गया, गुरुवे के अंदर सीधा दिख रहा है, देखो चतुर्थी है ये। आप शब्द रूप की ट्रिक देखो तब आपको पता लगेगा। तो चतुर्थी किस में होती है? संप्रदान में। यहाँ पे गुरु को इसका अर्थ हो गया। चौथा है अहम तवम गीत श्रोतु इच्छामी। तो यहाँ पे तवम आया है, तो ये लिख दिया मैंने तवम। तो तवम जो है ये एक प्रकार का यस्मद रूप है, जो कि षष्ठी एक वचन होता है। ये मेरे को याद था इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पे षष्ठी संबंध और अर्थ हो गया तुम्हारे। उसके बाद है महर्षि भी चतवारी दनानी प्रोक्तानी। तो महर्षि भी कभी आप देख लो, इसमें तृतीय विभक्ति यूज हुई है, तृतीय बहुवचन यूज हुआ है। और उपाध्यात जो है इसमें पंचमी यूज हुआ है, तय आ गया ना पीछे, तो पंचमी यूज हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे आपका अकारण पुल्लिंग है। सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से मैंने 2024 का भी यहाँ पे सॉल्यूशन मेरे यहाँ पे हिस्ट्री आयुर्वेद जीएस पे डाल रखा है। वहाँ पे आपको सारे ही यहाँ पे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलेंगे, पीवाईक्यू पेपर मिलेंगे, और जो भी मेरे लेटेस्ट जो नोट्स है
उसकी ट्रिक है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि आप यदि मेरे नोट्स ही पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल आपके लिए सफिशियंट है, इतने ही काफ़ी है। साथ में आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर भी मिलेंगे। इसलिए आपको यदि आपको ये मेरा प्लान यहाँ पे ज्वाइन करना है तो आप मेरे से यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करो। छोटा सा बिल्कुल ही मिनिमम मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रखा है ताकि यहाँ पे मेरे पास जेन्युइन बंदे ही आए। तो ये अपने सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मैंने यहाँ पे कारक भी आपको पढ़ा दिया है। मैंने लगभग सारे बड़े बड़े टॉपिक को कवर कर लिया है, दो टॉपिक को छोड़ करके। कौन कौन सा टॉपिक है? एक यहाँ पे संधि मैंने यहाँ पे कवर करना बाकी है, और दूसरा समास। तो ये दो भी टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ जल्दी। साथ में मैं आपको मेरे इस चैनल पे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल और जो एग्जाम में आने के चांस है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, यहीं से आने वाला है और कहीं से भी नहीं आएगा पेपर, मैं आपको बता दूं। इसलिए आपको ये जितना हो सकता है उतना यहाँ पे सॉल्व करना है, और आगे का वीडियो अपना समाज पे रहेगा।